राधे राधे। कैस्ती राधे कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत है। आज हम हमारे कान्हा जी के लिए इस तरह की बहुत ही खूबसूरत क्रोशिया की ये फ्लावर ड्रेस बनाएंगे। ये बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। ये हम बिगनर लेवल की ड्रेस बना रहे हैं। जिन्होंने अभी अभी क्रोशिया चलाना सीखा है वो भी इसे आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। ये हमने ये बेबी ऊन ली है और ये हमने 11 नंबर की क्रोशिया ली है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर स्लिप नोट लगाएंगे। ये हम बिगनर लेवल की कान्हा जी के लिए क्रोशिया की पोशाक बना रहे हैं। इसे हम एक लेस के रूप में बनाएंगे जो बनाने में बहुत आसान है और जिसमें ज़्यादा मेजरमेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर 10 चैन बनाएंगे। इस तरह से हुक पर धागा लेंगे, छल्ले में से निकाल देंगे। इस तरह से हम ये 10 चैन बनाएंगे। 3 4 10 चैन बनाने के बाद हम इसे स्टार्टिंग में फर्स्ट चैन से यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पर जोड़ देंगे। स्लिप स्टिच से जोड़ने के बाद हम यहाँ पर 1 2 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर ये हुक पर धागा लेंगे और इस तरह से रिंग में से डालेंगे अंदर और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। 1 2 ये जो हमने चैन से बनाया है ये हमारी एक हो गई स्टिच। इसे काउंट करेंगे 2 3। इस तरह से हम यहाँ पर टोटल 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गए 1 2 3 4। 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम बनाएंगे 2 चैन 1 2। 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद अब हम फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। अब ये हमारी 9 डबल क्रोशिया इधर बना लिया हमने। अब ये जो हमारा स्टार्टिंग वाला स्टिच था यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ देंगे ऐसे। अब इस स्लिप स्टिच से जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पर 13 चैन बनाएंगे। 1 11 12 13। 13 चैन बनाने के बाद अब हम यहाँ से 1 2 3 चैन छोड़ेंगे, यानी कि टोटल 10 हैं। और यहाँ पर 3 चैन छोड़ने के बाद यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम एक बीच में इसको स्लिप स्टिच लगा देंगे इस तरह से ऐसे। अब इस स्लिप स्टिच लगाने के बाद हम इसे यहाँ पर इसके जो बीच में रिंग है यहाँ पर हम डालते हुए इस तरह से यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब हम फिर से वही 1 2 3 चैन बनाएंगे और यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि टोटली 9 स्टिच हो जाएंगे हमारे पास। 9 डबल क्रोशिया बनने के बाद 1 2 चैन बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया एंड 9। ये 9 डबल क्रोशिया हमारे बन गए। अब हम इसे स्टार्टिंग में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर से हम 13 चैन बनाएंगे और इस तरह से हम ये आगे बनाते जाएंगे। अपनी लेस एक लंबी सी लेस बना लेंगे कान्हा जी की पोशाक के हिसाब से। अब ये इस तरह से हमारे ये हम पिंक कलर की पहले बनाते जाएंगे, फिर हम इस पे वाइट कलर जोड़ेंगे यहाँ पर इस तरह से हम इसे जोड़ देंगे। यहाँ पर जोड़ने के बाद हम हर होल पर हर डबल क्रोशिया पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। एक इसे धागे को किनारे किनारे यहाँ पर चला देंगे दबाने के लिए इस तरह से। हर आप ये देखेंगे कि नॉर्मली ऊपर की चैन में से डालते हैं, लेकिन हम चैन में से ना डालते हुए बीच में जो होल है 2 स्टिच के यहाँ से हम एक सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं।
किनारे किनारे इस तरह से आएगा। अभी बनाने के बाद अभी जो हमने 2 बीच में चैन बनाए थे, यहाँ पर हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 बनाएंगे। फिर से हर सिंगल क्रोशिया पर हर डबल क्रोशिया पर के बीचों में हम एक एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाते जाएंगे। जो बीच का पॉइंट है यहाँ पर भी हम एक बना देंगे। अब जो स्टार्टिंग वाला सिंगल क्रोशिया था यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये हमारी एक पत्ती बनकर तैयार हो गई। अब हम इससे जितनी ये जो हमारी चैन है इस पर हम इससे हर चैन पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर ऐसे अभी बनाने के बाद अभी जो हमारा फूल है, अब इस पर हम यहाँ पर इसके स्टार्टिंग पर हम एक यहाँ पर स्लिप स्टिच लगा देंगे। इसके मिड पॉइंट पर हम लगाएंगे। ये मिड से ऊपर हो गया, यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब इसके बाद फिर से हम इसी होल से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे और हर डबल क्रोशिया के बीच में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से हम इन पर पत्तियों पर किनारी बना ली है ऐसे। अब हम इससे ये हमने ऐसे टॉप बनाई है। टॉप हमने हमारी पहले की वीडियो से बनाई है। इस टॉप की वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप वहां से देख के इस टॉप को बना सकते हैं। इस तरह की इतनी टॉप बना लेंगे और फिर इससे यहाँ पर स्लिप स्टिच से हम जोड़ देंगे ऐसे। जोड़ने के बाद अब हम ये लेंगे, इन्हें इससे जोड़ना स्टार्ट करेंगे। इसे हाथ पर इस तरह से डाल देंगे और ये हमारे टॉप का धागा है। इसको धागे को हम नीचे पकड़ेंगे, इससे ऊपर इधर। अब इसे हम इस पर इसके पत्ती के इस साइड पर यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। अब हम आगे वाले इसमें स्टिच में जाएंगे चैन पर, यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब हम नीचे पर जाएंगे और यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब हम यहाँ पर ऊपर इस तरह से इस स्लिप स्टिच यहाँ पर लगा देंगे। फिर अब ये देखेंगे आप, ये 2 पत्ते हैं तो ये एक के ऊपर एक इस तरह से ये आएंगे, यहाँ से जॉइंट आना चाहिए। तो अब हम इसके सीधे इस पर ना करते हुए इसके ऊपर वाले पत्ती पर, यहाँ पर आप देखेंगे एक चैन ये है और एक ये है, तो ऊपर वाली चैन पर हम डालेंगे ऐसे और यहाँ लगा देंगे और फिर टॉप पर डालेंगे इस तरह से। यहाँ एक लगा देंगे स्लिप स्टिच। अब हम डालेंगे इसमें नीचे और यहाँ पर इस तरह से। अब हम इसे पूरी पहले टॉप पर इसे टॉप के किनारे टॉप्स के साथ इसे हम इस तरह से ये जोड़ते जाएंगे। ये पत्तियां आपस में इस तरह से आएंगी, तो इन्हें पहले हम यहाँ पर किनारे किनारे जोड़ते जाएंगे। अब फिर हम यहाँ नहीं डालेंगे, इसको करेंगे सीधा और इसके बीचों बीच अब हम डालेंगे, इसके बीचों बीच पर ऐसे इस तरह से। और फिर से अब इधर डालेंगे, अब नीचे। अब ऐसे ही हम इसको इसे इसके साथ जोड़ते जाएंगे, सिलते जाएंगे ये आपस में। एक लाइन लगने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी जो हमारी फर्स्ट लाइन है इसमें हमने ये देखिए यहाँ तक हम आ जाएंगे, जॉइन करते 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 यहाँ तक हो गए। अब हम लास्ट में क्या करेंगे,
बिल्कुल लास्ट में जब ये हमारे दोनों करीब आ गए, ये दोनों पत्तियां इधर इस तरह से, तो अब हम ये जो नीचे वाली जो पत्ती है इसे हम इस तरह से यहाँ पर इसकी लाइन को इनके बीचों बीच में, अब जैसे ये एक के ऊपर एक इस तरह से आएंगे, तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से इनके बीचों बीच में ना जोड़ते हुए, अब हम ये वाला जो पहली हमारी पत्ती है इसके किनारे को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, इस पर डालेंगे और इसकी किनारी पर ये जो पहले हमने जोड़ी हुई है इस पत्ती की किनारी को हम यहाँ पर इस तरह से जोड़ देंगे, इस तरह से, जिससे एक के ऊपर एक आ जाए। इस नीचे वाली को हम नहीं जोड़ेंगे, इसे यहाँ पर इस तरह से जोड़कर हम यहाँ पर इसे एक स्लिप स्टिच लगा देंगे और ये धागे को हम कट कर देंगे, इसे खींच देंगे, ये धागा हमारा नीचे आ जाएगा और ये हमारी फर्स्ट लाइन इस तरह से ये जुड़ जाएगा। आगे से भी ये इस तरह से एक लाइन बनने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब ये जो हमारी आप देखेंगे पत्ती यहाँ से जो जॉइंट है ये हम इस तरह से लेकर आएंगे इनके बीचों बीच में। अब हम इन्हें सिलते जाएंगे सुई में, कपड़ा ये स्वेटर सिलने वाली सुई में हम ये ऊन डाल लेंगे और ये हमें ये जो इस तरह से खड़े हैं, कोई खड़े हैं, अगर इस तरह से हम छोड़ देते सुंदर तो लगता है, लेकिन बार बार इसको हमें सेट करना पड़ता है और इसलिए इसे हम हाथ के हाथ सेट करते जाएंगे। अब जैसे हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इस तरह से, सबसे पहले हम यहाँ पर गांठ को पक्का कर लेंगे। जैसे एक गांठ है, कई बार होती है गांठ निकल जाती है, तो एक बार इसमें से धागे के बीचों बीच में से सुई ले जाएंगे जिससे गांठ यहाँ पर पक्की हो जाए। अब इसे इस तरह से हम यहाँ पर रखते हुए हम टाँका लगाते जाएंगे। सिर्फ एक एक हमको टाँका लगाना है, जब ये आपस में सिलते जाएंगे तो ये सब सेट हो जाएंगे इस तरह से। अब ये हमने यहाँ पर टाँका लगा दिया। अब हम इसी धागे को, आप देखेंगे धागा अगर हम यहाँ से लाएंगे तो बीच में से दिखेगा, तो इसलिए धागे को हम यहाँ से घुमाकर इन स्टिच में से यहाँ ले आएंगे, निकाल कर इस तरह से ये धागा अब इधर आ गया हमारा। अब हम इस पत्ती को रखेंगे ऐसे। आप देखेंगे कि जो हमारी ये जो हमने पूरी एक ये लाइन बनाई है, इसको आप देखेंगे लेस की तरह, तो ये इस तरह से ही पहले तो ये ट्विस्ट हो जाता है, इसको आप सीधा करते जाएं जैसे हमने यहाँ तक कर रखा है। अब ये देखेंगे आप ये ट्विस्ट है, तो इसे सीधा करें जैसे किनारी एक साथ बराबर बराबर आ जाए इस तरह से। तो ये हमने यहाँ सीधा किया है। अब इसमें आप देखेंगे कि इसकी डिज़ाइन इस तरह से है कि एक पत्ती जो है दूसरे के ऊपर आएगी, तभी ये लेस सीधी हो पाएगी, नहीं तो नहीं होगी, इस तरह से आएगी। तो ये वाली जो पत्ती है इससे आगे वाली ये पीछे वाले के ऊपर आएगी इस तरह से, ये यहाँ आएगा और ये इसके ऊपर, ये इस वाले के ऊपर होता हुआ यहाँ आएगा ऐसे। तो अब हम इसको यहाँ पर सिल देंगे और गुलाबी पोर्शन पर ही टाँका लगाएं, याद रखें, जिससे ये यहाँ पर पता ना चले कि हमने ये सिला है, गंदा ना दिखे इस तरह से। बस एक एक हमें ये हल्का सा टाँका लगाते जाना है। अब इसी तरह से इसे घुमाएंगे इधर, तो ये नॉर्मली ऑटोमेटिक ही इसके ऊपर आएगा। इसकी बुनाई इस तरह से हमने की है। अब ये इसके ऊपर आया और ये ऊपर वाला इसके ऊपर आएगा इस तरह से। तो अब पहले हम इसको इसके ऊपर रखते हुए इसके किनारे पर सिर्फ टच करेंगे, बिल्कुल ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, नीचे वाली को सिर्फ किनारे पर टच करेंगे और ऊपर वाले को हम लेकर आएंगे जो इस पर आना चाहिए पूरा। इसे इस तरह से रखेंगे ऐसे। अब ये एक के ऊपर एक आता जाएगा, तो धागे को आपको नीचे से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से।
देखेंगे आप कि ये जो स्टार्टिंग वाला हमारा ये पॉइंट है, इस पर आप देखेंगे जो पत्ती है ये छोटी है, इसके ऊपर हमें एक और लेकर आनी होगी, तब ये सही आएगा। तो अब हम इसके आगे की जो है एक पत्ती छोड़कर इसे यहाँ से कट कर देंगे, बिल्कुल बीचों बीच में से ऐसे कट करने के बाद अब ये जो धागा है यहाँ पर हमारा, इसे हम इसके अंदर यहाँ पर धागे को डालकर खींच देंगे ऐसे। ऐसे ही ये गुलाबी धागे को खींच देंगे और दोनों को आपस में यहाँ पर गांठ लगा देंगे इस तरह से। ये हमने एक गांठ लगा दी है। अब हम इसे इसके ऊपर, ये वाली आप देखेंगे जो फर्स्ट लेकर आए थे, इनके बीच में से काफ़ी अंदर है और इससे इसकी शेप जो है ये बिगड़ रही है। तो अब हम इसे इसके ऊपर इस तरह से यहाँ पर सिल देंगे ऐसे। तरह से हमारे कान्हा जी की पोशाक बनकर तैयार हो गई है। आप ये देखेंगे जो हमने इससे सिला है, तो सिलने से इनमें एक फिनिशिंग आ गई है, एक पूरी एक एक कली जो है ऊपर से अच्छी तरह से नज़र आ रही है। लेकिन आप ध्यान रखें कि हमने ये वाला पॉइंट, ये जो स्टार्टिंग का ये जो पॉइंट होता है, ये हमने नहीं सिला है। इससे जो इसमें एक फूल में उठा हुआ लुक आता है, जो 3D लुक आता है, वो इसी वजह से आएगा ये। और ये बनाने में बहुत आसान है। जैसे आप छोटे कान्हा जी के लिए बनाएं तो आपको कोई भी मेज़रमेंट की स्पेशल ज़रूरत नहीं है कि आपको कितना बड़ा लेना है या कितने 2 फंदों में से कली बनानी है, 4 में से बनानी है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ आपको एक लंबी सी लेस बनानी है और उसमें कान्हा जी के हिसाब से, अब जैसे छोटे कान्हा जी की है तो आप एक पत्ती की ये कमर पर सिर्फ एक पत्ती की बना सकते हैं। अब ये हमने ये मीडियम साइज़ की 3 नंबर के हिसाब से बनाई है, 3 साइज 3 की। तो ये आप यहाँ पर 2 पत्ती बना सकते हैं। और बड़ी बनानी चाहें तो ये जैसे हमने ये और लेस बना रखी है, इसको भी यहाँ पर इस तरह से सिलते जाएंगे। जैसे हमने ये सिलाई सेम बिल्कुल इसी तरह से सिलते जाएंगे तो ये और बढ़ता जाएगा इसका घेर। और इसमें टॉप हम आपको अलग अलग हर साइज़ की हमने अपने चैनल पर टॉप डाल लेंगे। कुछ हमने डाल दिए हैं कुछ साइज़, और कुछ साइज़ हम जल्दी ही डालेंगे, जिससे कोई भी साइज़ के कान्हा जी की आप यहाँ पर उनके साइज़ के हिसाब से टॉप बना लीजिए और टॉप में इसको इस तरह से जोड़ लीजिए और ये सिल लीजिए। ये बनाने में बहुत आसान है और जिन्होंने अभी अभी क्रोशे चलाना सीखा है या जो सीख रहे हैं वो भी इसे आसानी से बना सकते हैं। टॉप पर हम इस तरह की हमने किनारी बना दी है, इस तरह से बाहें पर लाते हुए ऐसे ये खूबसूरत सी एक पोंचू का लुक दे इस तरह से। और ये जो आगे वाला पोर्शन है गले, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे से बनाई है, हमने टॉप वाली वीडियो में बताया है। लेकिन ये जो किनारी है ये हमने टॉप की वीडियो से थोड़ी अलग बनाई है। तो इसे कैसे बनाएंगे, इसे बनाने के लिए इस तरह से जो टॉप की जो फर्स्ट 2 लाइन है ये यहाँ पर, इस पर हमें ये सेकंड जो लाइन है इसके नीचे हमें किनारी बनानी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये जो आप स्टिच देखेंगे, स्टिच में हमें इधर से डालना है ऐसे और इधर निकालना है और यहाँ पर हमको डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर ये जैसे हमारा आप देख रहे हैं कि ये वाइट जो हमारा ऊन है ये काफ़ी पतली वाली ऊन है तो हम 3 बना रहे हैं। अगर आप मोटी ऊन यूज़ करें तो आप 2 डबल क्रोशिया बनाएं और बस अगले वाला जो अगली स्टिच यहाँ से डालेंगे यहाँ पर और इस तरह से इसको हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये इस तरह से किनारी आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ तक बना लेंगे और पॉम पॉम लगा लेंगे। ये हमारे कान्हा जी की पोशाक बनकर तैयार हो गई है। ये एक तरफ से इस तरह से दिखेगी।
आप चाहें तो इधर से भी पहना सकते हैं। ये यहाँ से इस तरह से दिखेगी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मैया और कान्हा जी की और भी प्यारी प्यारी ड्रेसेस, एक्सेसरीज, फर्नीचर बनाने के लिए हमारे चैनल केएसटी राधे कृष्णा श्रृंगार को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से रिलेटेड पास कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।